अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बड़ी आम हुई और वो पोस्ट ये थी कि आजकल हर कोई गर्मी के मौसम में अपनी गाड़ी को, अपनी साइकिल को, अपनी मोटरसाइकिल को जब पार्क करने की बारी आती है तो दरख्त के नीचे लगाने की कोशिश करता है। तो आप अपनी गाड़ी को दरख्त के नीचे तो लगाना चाहते हैं, मगर कभी आपने दरख्त लगाने का भी सोचा? तो क्योंकि इंतहाई गर्मी है, हर किसी की ये कोशिश होती है कि जब गाड़ी को पार करे या अपनी मोटरसाइकिल को पार करे या अपनी साइकिल को कहीं पार करे तो किसी दरख्त के नीचे छाँव में उसको लगाया जाए, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है कि आप 15 मिनट के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी अगर गाड़ी को या मोटरसाइकिल को किसी ओपन जगह के ऊपर धूप में खड़ा करके जाएंगे तो वापसी पर वो इस काबिल नहीं रहेगी कि उसमें सफ़र किया जा सके। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसे ठंडा करने का। तो हर किसी की कोशिश ये होती है कि अपनी सवारी को दरख्त की छाँव के नीचे लगाए ताकि वो धूप की तपश से बच जाए। तो दरख्त कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाज़ा आपको उस वक्त होता है कि जब आपकी मोटरसाइकिल या आपकी साइकिल या आपकी गाड़ी आपको किसी ऐसी जगह पार करनी पड़े जहाँ कोई दरख्त या छाँव मुयस्सर ना हो और आपको आधे घंटे या घंटे के बाद उस गाड़ी में या उस मोटरसाइकिल पे बैठना पड़े तो आप किस कर्ब और किस तकलीफ से गुजरते हैं। उस वक्त आपको अंदाज़ा होता है कि छाँव की कितनी अहमियत है। तो छाँव में गाड़ी लगाना या मोटरसाइकिल लगाना हर किसी की ख्वाहिश होती है, मगर दरख्त लगाना हर कितनों की ख्वाहिश होती है। ये एक सवाल था जो उस पोस्ट का मग़ज़ था, उस पोस्ट का हासिल था। तो आजकल पाकिस्तान में शजरकारी की एक मुहिम शुरू हो चुकी है। बरसात का मौसम है और ये बहुत ही मौजू वक्त होता है दरख्त लगाने का, क्योंकि इस मौसम में जो दरख्त लगाए जाते हैं उनका बाकी रहना बरसात के मौसम की वजह से उनकी नशो नमा आसान हो जाती है और उनका बाकी रहना ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो ये मौजू वक्त है दरख्त लगाने का, लिहाजा शजरकारी के इस मौजू वक्त के ऊपर हमें भी दरख्त लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्या किसी का खूबसूरत शेर है कि एक शजर मोहब्बत का ऐसा भी लगाया जाए कि जिसका पड़ोस के आंगन में भी साया जाए। तो दरख्त लगाना मोहब्बतें आम करने की बात है। दरख्त जब आप लगाते हैं तो वो एक सायादार दरख्त होता है जिसके साए से परिंद और चरिंद भी मुस्तफ़ीद होते हैं, इंसान भी मुस्तफ़ीद होते हैं। अगर वो फलदार दरख्त है तो उसके फल से इंसान और जानवर मुस्तफ़ीद होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक में दरख्त लगाने को और बिलखुसूस फलदार दरख्त लगाने को सदका जारिया करार दिया गया है कि ये कैसा सदका है, ये कैसी नेकी है जो हमेशा जारी रहती है उस वक्त तक जब तक उस दरख्त के फल से लोग मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, तब तक वो सदका, वो नेकी उस फर्द तक पहुंचती रहती है। इसका एक माना ये भी निकलता है कि अगर आप सायादार दरख्त लगाएंगे, वो फलदार दरख्त नहीं भी होगा, एक शजर सायादार होगा, तो उसके साए से जब तक लोग मुस्तफ़ीद होते रहेंगे उसका अजर आपको मिलता रहेगा। और दरख्त का एक फल ऑक्सीजन भी है कि दरख्त ऑक्सीजन पैदा करता है और ऑक्सीजन इंसान के लिए कितनी लाजिम है ये आप बेहतर जानते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से ही हम ज़िंदा हैं और ऑक्सीजन की वजह से ही हमारा निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुतहर्रिक है। तो दरख्त ऑक्सीजन को पैदा करता है और जब तक कोई दरख्त लगाएगा और उसकी पैदा होने वाली ऑक्सीजन से कोई भी जानदार सांस लेता रहेगा तो उसका अजर और उसका सवाब भी उसको मिलता रहेगा। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए मोहलिक है। जब तक कोई दरख्त उस कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करता रहेगा और उस जहर को जो फ़ज़ा में मौजूद है, जो एक हद से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फ़ज़ा में रहे तो वो हमारे लिए मोहलिक साबित होती है, जब तक उस जहर को कम करता रहेगा वो भी एक सदका जारिया होगा। चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यही तालीम दी और अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया कि जिसने एक जान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो दरख्त लगाना हर हवाले से बहुत ही फ़ायदा मंद है हमारी दुनिया के लिए भी, क्योंकि दरख्त लगाने से हमें साया मिलता है, दरख्त लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है, दरख्त लगाने से फ़िज़ाई आलूदगी कम होती है। अगर पहाड़ी इलाकों में आप दरख्त लगाएंगे तो उससे जो कटाव होता है, जो स्लाइड्स होती हैं उनके इम्कानात कम हो जाते हैं। मैदानी इलाके में आप दरख्त लगाएंगे, जहाँ नहरी अगर निज़ाम है तो वहाँ पर दरख्त लगाने से सेम और थोर जो है उसमें कमी आएगी। और दरख्त पानी को जज़ब भी करता है, दरख्त फ़ज़ा को बेहतर भी बनाता है, दरख्त फ़ज़ाई आलूदगी को भी ख़त्म करता है। लिहाजा दरख्त लगाना
بہت ہی فائدہ مند ہے انسانیت کے لیے۔ پوری دنیا میں جو درخت لگانا ہے اس کی ایک کمپین چلائی جاتی ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ڈیفارسٹیشن جو ہو رہی ہے، یعنی کہ جو جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے پاکستان دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت تشویش کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جنگلات کم ہو رہے ہیں، درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور جتنے درخت ہمارے ہاں کاٹے جا رہے ہیں اتنے درخت ہمارے ہاں پیدا نہیں کیے جا رہے، درخت اگائے نہیں جا رہے، اور یہ اگر صورتحال جاری رہی تو یہ پاکستان کی فضا کے لیے بہت زیادہ مہلک ثابت ہوگی، اور اس سے پاکستان جو ہے آلریڈی ہمارا ایک بڑا حصہ، ہمارے ملک آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی خشک سالی کا شکار ہے۔ پانی جو ہے وہ زیر زمین اس کی تہہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے، پانی کی کمی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر درختوں کی کٹائی کا بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور نئے درخت لگانے کا سلسلہ ہم نے شروع نہ کیا تو پھر اس کا جو نقصان ہے وہ ہماری آنے والی نسلیں وہ بھگتیں گی، اور اس نقصان کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، ان کے لیے اچھی تعلیم کا سوچتے ہیں، ان کے لیے اچھے روزگار کا سوچتے ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کون سی فضا چھوڑ کے جا رہے ہیں جس فضا میں وہ سانس لے رہے ہوں گے، کیسا ماحول چھوڑ کے جا رہے ہیں جسے انہوں نے زندہ رہنا ہے۔ میں نے ایک اور ویڈیو میں جو فضائی آلودگی کے حوالے سے ایک ویڈیو آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ریکارڈ کی تھی، اس سے یہ بات جو گریٹا تھنبرگ کے حوالے سے تھی، تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس وقت دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ٹین ایجر ہیں، جو جوان ہیں، وہ شادیاں کرنے سے اجتناب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچے پیدا نہیں کرنے، چونکہ اگر فضائی آلودگی کا یہی سلسلہ جاری رہا جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، تو آج سے چند سالوں کے بعد، یعنی کہ 30 40 50 سال کے بعد یہ فضا اس طرح کی ہو جائے گی کہ یہاں انسان کے لیے صحت کے ساتھ زندہ رہنا ممکن نہیں رہے گا، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ بے شمار معذوریوں کا، جسمانی اور ذہنی معذوریوں کا شکار ہو جائیں گے فضائی آلودگی کی وجہ سے۔ تو جہاں ہم سب کچھ اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی فضا ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور فضائی آلودگی کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے مؤثر جو ہتھیار ہے وہ شجر کاری ہے، وہ درخت لگانا ہے۔ درخت لگانے کی کمپین پاکستان میں چل رہی ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ اس کمپین میں حصہ لیں، ایک درخت لگائیں اپنے لیے، ایک درخت لگائیں اپنے والدین کی طرف سے، وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور جتنے درخت آپ لگا سکتے ہیں اس شجر کاری کی کمپین میں درخت لگائیں۔ یہ درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ درخت لگانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ درخت لگانا پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔